हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी नई कविता पढ़ने वाले हैं। माँ कहे एक कहानी। तो बच्चा कहता है कि हाँ, एक कहानी सुना दो। तो प्रस्तुत कविता माँ बेटे के संवाद के रूप में है। यानी देखो, माँ बेटे के विषय बात हो रही है, तो ये एक टाइप से वही है। ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध रखती है। इसमें उसकी पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल को कथा सुना रही है। इस कथा में महात्मा बुद्ध और शिकारी के बीच विवाद हो जाता है और बात न्यायालय तक पहुंच जाती है। कहानी सुनाकर वह राहुल से प्रश्न पूछती है कि है किसका पक्ष लेगा। तो ये दोनों माँ और बेटे के बीच में बात हो रही है और किसके बारे में बताया गया है, महात्मा बुद्ध और शिकारी के बीच में, कि कैसे कैसे क्या होता है और बात कहाँ तक पहुंच जाती है, न्यायालय यानी कोर्ट तक पहुंच जाती है। जो जज अपना फैसला सुनाता है ना, तो वहां तक पहुंच जाती है और फिर अपने बेटे से प्रश्न पूछती है कि तुम किसका पक्ष लोगे, तुम इस साइड हो या फिर इस साइड। माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझे अपनी नानी। तो बेटा बोलता है कि माँ मुझे एक कहानी सुना दो। और माँ बोलती कि बेटा तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया कि मैं कहानी सुनाने वाली लग रही हूँ। मुझसे कहती है यह चेटी तो मेरी ना कह नहा कह लेटी लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। तो बोलता है कि ये मुझसे कह दिया कि किस कौन है, ये जो चेटी है ये मेरी नानी है। तो ये क्या, अम्मा आप ही बताओ कि ये राजा है या रानी, और मुझे एक कहानी सुनाओ। तो ये हटी मान घर मेरे, सुन उपमन में पड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुधी मनमान। तो बोलते कि बेटा यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सब अपनी ही मनमानी से चलती है, जहाँ सुधी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी कि हाँ माँ यही वाली बता दो, वहाँ सब भी अपनी मनमानी करे। वर्ण वर्ण के फूल लिए थे, झिलमल कर हिम बिंदु हिले थे, हल्की झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो बोलते कि क्या थे, फूल खिल रहे थे और जो हिमालय है वो भी बहुत अच्छे थे, पानी अपनी जगह बह रहा था और हवाएं चल रही थी और वो चौकी से हिल रहे थे। और पानी भी क्या करता था, पानी भी ऐसे लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। तो बेटा बोलते थे वहाँ लहराता पानी, हाँ हाँ यही वाली कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल स्वर्ण से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद होकर खरशर से, कोई पक्षी की हानि। तो बोलते हैं कि सब अच्छा चल रहा था, पेड़ भी क्या थे, खिले थे और हवा भी अच्छी अच्छी चल रही थी। इतने में क्या होता है, एक हंस ऊपर से आता है और वो क्या होता है, वो विद होकर बंद कर वो एकदम से नीचे गिर जाता है। यानी उस पर किसी ने शिकार किया और वो बेचारा अच्छा खासा उड़ रहा था और एकदम से नीचे गिर जाता है। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी, जब उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया लक्ष्य सिद्धि की नानी। तो वो तक अच्छा पक्षी को हानि हो गई, उसको दुख हो गया, ये तो बड़ी करुणा भरी है, यानी बड़ी दर्द वाली कहानी है। और फिर क्या कहते हैं, उसने उसे उठाया, पक्षी को उठाया, उसमें से तीर निकाला और उसका एक क्या हो गया, एक नया जन्म सा हो गया। लक्ष्य सिद्धि का माने कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु हे रक्षी। तब उसने जो था पक्षी हट करने के ठानी। तो देखो जैसे पक्षी होता है कितना पता वो हट करने लगता है। जैसे हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, अपनी जिद पर जाता है, तो वो भी क्या होता है, एक दिन सी हो जाती है। हट करने की ठानी, अब बड़ी चली कहानी। तो बस अच्छा हट कर रहा है, अब तो जो कहानी है वो और गंभीर हो गई। हुआ विवाद सवै निर्दय में, उभे आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जान। फिर बात कहाँ तक पहुंच जाती है, न्यायालय में पहुंच जाती है, किसने सही किया या फिर गलत। तो देखो जैसे ये क्या थे, धनुष चला रहे थे, इनका तीर जाकर पक्षी पर लगा और इन्होंने क्या करा, पक्षी को वो तीर निकाला और इसको एकदम से जीवन दान दे दी। तो ये बात कहाँ पहुंच जाती है, न्यायालय में पहुंच जाती है कि कौन से दिन है और कौन गलत। सुनी सभी के इतने जाने, व्यापक हुई कहानी कि अच्छा सबने जाने, और अब तो बहुत व्यापक हो गई, मतलब कि अब तो सबको जानने पड़ेगा क्या सही है क्या गलत। राहुल तू नींद कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय तो जिसका, सुन लू तेरी बात। तो हाँ बोलते है कि चल को बता तो किसकी साइड लेंगे, मैं भी तो सुनूं तो तू क्या चाहता है और तेरे को क्या समझ आया और किसकी साइड लेगा। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो बता बोलते कि मेरी क्या बानी है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे पारे,
अक्षय पर भक्षक को मारी, मैं दया का दान दूँ। बोलते कि अच्छा, कोई अपराध को मार रहा है, ये क्या इसका बेचारे में कोई दोष था? ये उड़ी तो रहा था, इसने एक निर्दयी इंसान को मारा है, और क्या हम उसे छोड़ सकते हैं? नहीं, वो तो क्या है, एक पाप है। न्याय दया का दानी तूने रुनी कहानी। तो बोलता है, बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ हाँ, उसको वो उतार मिलना चाहिए, और ये कहानी क्या है, ये बहुत ही अच्छी कहानी। तो वो तो आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। और हमने क्या सीखा कि हमें किसी भी निर्जीव को, या फिर जो क्या है बेचारा उड़ रहा था, चाहे इंसान हो या पक्षी हो, किसी को भी हमें क्या नहीं समझे परेशान नहीं करना चाहिए, और सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। तो आज के लिए थैंक यू।